हाँ, हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। इस वीडियो में हम आपके लिए गणित में आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 के कुछ खंड हल किए हैं। बाकी चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित है, उसको तुम लोगों को करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने हल किया है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। 3 के कुछ खंडों में दिया है आव्यूहों को। इन सब आव्यूहों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे पहला आव्यूह है ए बी माइनस बी ए और दूसरा आव्यूह है ए माइनस बी और बी ए। इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने का हमने नियम बताया था, रो से कॉलम में गुणा करते हैं और यहाँ लिखते चलते हैं। जैसे इसकी पहली पंक्ति से इसके प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे तो ए इंटू ए, ठीक, फिर बी इंटू बी, ठीक है ना। फिर इसके प्रथम पंक्ति से इसके द्वितीय स्तंभ में गुणा कर रहे हैं तो ए गुणे माइनस बी, फिर बी गुणे ए, ठीक। अब पहले वाले आव्यूह के दूसरी पंक्ति से इन दोनों स्तंभों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी गुणे ए, फिर माइनस बी गुणे ए, फिर ए गुणे बी हुआ, ठीक है। फिर अब इस पंक्ति से इस स्तंभ में माइनस बी गुणे माइनस बी प्लस ए गुणे ए, तो ए गुणे ए का मान ए स्क्वायर, बी गुणे बी का मान बी स्क्वायर हुआ। ए गुणे माइनस बी का मान माइनस ए बी होगा, ये प्लस ए बी, ये कट के जीरो हो जाएगा। ये भी ए बी और माइनस ए बी ये कट के जीरो हुआ। ये माइनस बी गुणे माइनस बी बी स्क्वायर, ए गुणे ए का मतलब ए स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा पार्ट, ठीक वही इसका भी नियम है। इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं प्रथम वाले में और 3 स्तंभ हैं। ये 3 पंक्तियां, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 3 स्तंभ हैं। इनको आपस में गुणा करिए तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा किए तो 1 इंटू 2, फिर उस पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा किए 1 इंटू 3, फिर पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा किए 1 इंटू 4। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे 2 इंटू 2। अब दूसरी पंक्ति से इसके दूसरे स्तंभ में गुणा किए 2 इंटू 3। दूसरी पंक्ति से इसके तीसरे स्तंभ में गुणा किए 2 इंटू 4 मिला। अब तीसरी पंक्ति से इसके पहले स्तंभ में गुणा किए 3 इंटू 2, फिर तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा किए 3 इंटू 3, फिर तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा किए 3 इंटू 4 मिला, ठीक है। अब इनका गुणनफल लिख लेते हैं। 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक। अब चलिए चौथा पार्ट देखिए। ये भी 3x3 क्रम का आव्यूह है, ये भी 3x3 क्रम का आव्यूह है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल इसी नियम से करेंगे। रो गुणे कॉलम, तो 2 गुणे 1, ठीक, फिर 3 गुणे 0, फिर 4 गुणे 3। अब फिर इसके पहली पंक्ति से इसके दूसरे कॉलम में गुणा होगा तो 2 गुणे माइनस 3, 3 गुणे 2, 4 गुणे 0। फिर पहली पंक्ति से तीसरे कॉलम में गुणा होगा तो 2 गुणे 5 यही, फिर 3 गुणे 4, फिर 4 गुणे 5, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति से इन तीनों कॉलमों में बारी बारी से हमने गुणा किया और गुणनफलों को यहाँ पर लिखा, ठीक। पहले कॉलम में जो गुणा किया गया उसको यहाँ लिखे, फिर पहली पंक्ति से दूसरे कॉलम में जो गुणा किया गया यहाँ लिखा गया, फिर पहली पंक्ति से जो तीसरे कॉलम में गुणा किया गया यहाँ लिखा गया। इसी तरह से हमें दूसरी पंक्ति के लिए भी और तीसरी पंक्ति के लिए भी गुणा करना है। जैसे 3 गुणे 1, ठीक, 4 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 3, फिर 3 गुणे माइनस 3, फिर 4 गुणे 2, फिर 5 गुणे 0, फिर 3 गुणे 5, फिर 4 गुणे 4, फिर 5 गुणे 5 लिख दिए। अब उसी तरह से तीसरी पंक्ति से भी बारी बारी से तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे, तीनों कॉलम में। तो 4 गुणे 1, 5 गुणे 0, 6 गुणे 3, फिर 4 गुणे माइनस 3, फिर 5 गुणे 2, फिर 6 गुणे 0, ठीक है ना। फिर 4 गुणे 5, फिर 5 गुणे 4, फिर 6 गुणे 5। तो इस तरह से गुणा किया गया। अब इनका गुणनफल हुआ 2 एकन्नम 2, 3 शून्य 0, 4 तिहाई 12, 2 से -3 में गुणा हुआ -6, 3 दूनी 6, 4 शून्य 0, 2 पंचे 10, 3 चौक 12, 4 पंचे 20। फिर ऐसे इसे सबको गुणा किया गया, गुणनफलों को ऐसे लिख लिए।
अब इनको जोड़िए, 12 2 14, 6 में 6 घटा 0, 20 10 30, 10 40 2 42, 15 3 18, 9 + 8 का मतलब -1, 25 और 15 40, 10 50 6 56 और 18 4 22, -12 + 10 का मतलब -2, 20 20 40 30 70। तो ये इसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका